के दर्शन करें। तो अब बिहारी जी ने हमारी सुन ली, तो 2 हफ्ते तो हमें तीसरा हफ्ता भी हो गया। अब 20 से 26 आप जाने वाले थे राजस्थान में, तो गुरुजी मन में मतलब ये भाव आया ठाकुर जी को, हम 18 तारीख की बात है ये, तो हमने देखा और कहा कि अभी तो आप आए, और हमने आपको अच्छे से देखा भी नहीं ठाकुर जी, इतनी जल्दी आप जा रहे हो। तो इतने में हमें पता चला कि आपकी कथा स्थगित हो गई है राजस्थान में, और आप दोबारा से वृंदावन में ही करने वाले हैं। तो गुरुजी उसके लिए सॉरी है ना। ठीक है, आपने कर दिया ना क्षमा? नहीं नहीं, हम तो नाराज ही नहीं है फिर आप जो आपके मन में जो सोच है, हम देखिए मन की सोच, मन की भावनाएं तो भगवान समझते हैं, हम तो पापी इंसान हैं। हम तो केवल ठाकुर जी जो आदेश दिए हैं, जो सेवा कार्य में लगाए हैं वो कर रहे हैं बस। और तीसरा, हम आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हैं गुरुजी। हम भी चाहते हैं जैसे आपका जीवन पूरा समर्पण सेवा और भक्ति में गया ना, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी पूरा जीवन सेवा और भक्ति में ही समर्पित हो। हम भी जैसा आप बताते हैं झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई की तरह देश की सेवा करें, मीराबाई की तरह श्याम सुंदर की सेवा करें, और आपकी तरह हम भी समाज की सेवा करें। तो आप हमें आशीर्वाद दो। खुश रहिए। पढ़ाई आपकी? हम करते हैं, हम 12th में हैं गुरुजी। तो अब यहाँ एडमिशन होगा आपका? हाँ, अभी जुलाई, अभी स्कूल 10-15 दिन बाद खुलेंगे। हाँ। तो पापा फिर हमारा जो है एडमिशन करवा देंगे 12th में यहीं पर? हाँ, यहीं पर। तो आपके पापा भी यहीं आ गए? हाँ। क्या करने लग गए यहाँ? पापा अपना कुछ भी काम जो है अभी डालेंगे। ठीक है जी, तो ठीक। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ अभी मिलेंगे जी। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि व्रत के एक दिन पहले कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो कि अशुद्ध होती हैं, जैसे कि उड़द हो गई, बैगन हो गया, तो ये क्या सच में अशुद्ध होती हैं? ऐसी कहा जाता है कि अशुद्ध होती हैं, हर चीज बाकी चीजों से अशुद्ध हैं, बाकी खाने वाले लोग खाते हैं। तो व्रत के पहले नहीं खा सकते इसे? कोई खाए तो कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। कोई खाए तो, पर ना खाए तो भी अच्छा है। यदि पता है तो ना खा, किसी को पता ही नहीं हो खाए तो कोई दोष नहीं, पता ही नहीं है भाई, और जब पता है फिर खाए तो दोष मान लिया जाएगा। गुरुजी मुझे आपको कुछ देना है जी। ये फोटो फ्रेम मेरे भैया ने आपके लिए बनाया है। अच्छा, अपने हाथों से दिखाओ। अच्छा वाह सुंदर। अभी आप अंदर बैठेंगे तो दे दीजिएगा। मेरे भैया ने बनाया है। खुश राधे रहिए। राधे अभी अंदर बैठेंगे तो फोटो खिंचा लीजिएगा गुरुजी। राधे भैया के राधे। साथ। जी बोलो बेटा। गुरुजी, लोग कहते हैं कि मतलब बिल्ली रास्ता काट दे तो ये अपशगुन होता है, क्या ये सच में अपशगुन होता है? पर हम सुनते तो यही आए हैं सारी जिंदगी। सर, तो ये मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? क्यों, क्या बता रहे हैं आप? लोगों का क्या विचार है इसमें? क्या विचार है भाई? बिल्ली तो अपने रास्ते जा रही थी। एक बात इसको हम क्लियर करते हैं, यदि आपका घर से निकलते ही बिल्ली रास्ता काट दे तो 30 सेकंड 1 मिनट के लिए आप ठहर जाओ घर पर। यदि आपके निकलते ही रास्ता काट दे, गाड़ी पे बैठते ही तो, पर आप हाईवे में जा रहे हैं, गाड़ी स्पीड में है, आप चल रहे हो, बिल्ली रास्ता काट दे तो दोष नहीं है, क्योंकि बिल्ली तो कहीं ना कहीं से जाएगी उसका। तो अब किसी के घर में बिल्ली है तो वो तो आगे पीछे घूमती रहती है, रोज दिन में 10 बार रास्ता काटती है, तो कितना मानो काबर रुको ही रहो। तो ये सब पहले के लोग थे, किसी कारणवश किसी ने कहा हो, आपने किया है तो भोगना आपको पड़ेगा। भगवान ने समझ देकर स्वतंत्र कर दिया है कि आपको पता है कि ये दूध है और ये शराब है, ये आग है, ये पानी है, सब पता है आपको। चोरी करना गलत है, ये सबको पता है, फिर भी करोगे तो, जब पता है फिर भी करोगे तो भोगना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि शिव जी का अंश है हनुमान जी, तो शिव जी के मंदिर में तो महिलाएं चली जाती हैं, जल चढ़ा देती हैं, तो हनुमान जी की मूर्ति को छूना क्यों वर्जित है? किसी भी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। आप लोगों को ऐसा लगता है कि छुएंगे तो ही भगवान मिलेंगे, छूने की क्या जरूरत है? आप गौरी गोपाल हमारे YouTube चैनल पे जितना भी व्यक्ति जुड़ रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे। घूम के गए हो, भगवान को छू लिया,
17 लोगों को छू करके भगवान को छू लिया, कोई अशुद्ध है, कोई कैसा है। इसलिए प्रणाम दूर से करो, छू लेने से भगवान मिलेंगे। मिलना प्रेम होगा तो प्रहलाद जी ने कौन सा छुआ था? भगवान खंबे से प्रकट हो गए थे। तो जहाँ प्रेम है वहाँ खुद आएंगे। छूने से ठीक नहीं होता। किसी भी मूर्ति को, किसी भी मंदिर में दूर से प्रणाम करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। मंगलवार और केवल स्त्रियां नहीं, पुरुषों को, यहाँ तक कि मुझे भी किसी मंदिर में जाके किसी मूर्ति को टच करने का अधिकार नहीं है। मुझे भी नहीं है, आपको भी। दूर से प्रणाम करो। हम अब जाएंगे, पुजारी जो होते हैं वहाँ नहा धोकर वो वहीं रहते हैं, वहाँ से कहीं नहीं जाते, किसी को टच नहीं करते, वो केवल भगवान जी की सेवा में रहते हैं। आप दर्शन दूर से करो। छूने से क्या है बताओ? आपको छूने में अच्छा लगता है? नहीं। फिर काहे पीछे पड़ी हो भगवान की? और वो सिंदूर भी नहीं लगा सकते माथे में। हैं? सिंदूर सिंदूर जो भी है ना, मानसिक दूर से, सामने भगवान के सामने खड़े होकर दूर से भगवान का प्रणाम कर लो। सिंदूर पुजारी जी को दे दो। मंगलवार आए, शनिवार आए, वो सिंदूर तेल या सिंदूर घी उनको दे दो, हमारी तरफ से वो चढ़ाएं। हम ही जाके पोतने लग जाएं, ऐसा नहीं। जो जहाँ का मुखिया है वो करे। अब जगन्नाथ जी में आपको भोग लगाना है तो आप थोड़ी लगा पाएंगे, आप दे दो, वहाँ पुजारी लगा देंगे। भाई सबकी एक मर्यादाएं होती हैं। मर्यादा भगवान के मंदिर में भी हमें जिद नहीं करनी चाहिए, हम ही छुएंगे, हम ही घुसेंगे मंदिर, नहीं। जो मर्यादाएं हैं वो, हम भी मंदिर जाते हैं ना, लोग हमसे कहते हैं आओ अंदर आ जाइए, मैं अंदर नहीं जाता, मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। मैं कभी किसी मूर्ति को किसी मंदिर में जाकर टच नहीं करता। प्रणाम भगवान से प्रेम है, भगवान तो मेरे हृदय में है, मंदिर में जो बैठे हैं वो तो मेरे सीने, मेरे हृदय में है। तो प्रेम भगवान की भक्ति है, ना कि टच करना। ये गुरुजी, एक मेरे पति शराब बहुत पीते हैं, अभी तो वो किसी काम से बाहर गए हैं, आने पर समझा देना उसे थोड़ा। समझा देंगे। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि हमारा प्रणाम। मैं सपने में मरे हुए को बहुत देखती हूँ और उससे मुझे अपशगुन होता है। हमारे पति जी अभी 5 साल हो गए, ऑफ हो गए। उससे पहले भी जितने भी हमारे मम्मी पापा भाई दादी जो भी है उनको मैं सपने में देखती हूँ। तो जिंदा मरे हुए कैसे? क्या नहीं देखती हूँ कि जिंदा है, मरे हुए नहीं देखती हूँ। सबको देखते हैं? हाँ बहुत देखती हूँ, और वो देखती तो मुझे अपशगुन होता है। तो मेरे पति भी ऑफ हो गए अभी। तो रात को भगवान का चिंतन करके सोया करो। हनुमान चालीसा रोज पढ़ती हूँ गुरुजी। हाँ, रात को सोने के समय भगवान का चिंतन, श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करके सोएंगे तो ये प्रपंच नहीं आएगा, सपने में भगवान का दर्शन होगा। एक चीज मैं मंत्र ले चुकी हूँ, हमारा कुलदेवी काली जी है, उनका मंत्र है, तो तुलसी माला पहन सकती हूँ। हाँ, धन्यवाद। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति आ गए, इनसे बात कर लेना था। कराओ। राधे राधे जी। खुश रहो। शराब पीते हो? पीते हैं सर। अच्छी लगती है? अच्छी भी लगती है। बेटा है ना। उसको पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? वो अच्छी नहीं है। अरे अभी तो कह रहे थे अच्छी है, अच्छी लगती है। सर जी गम में पीते हैं। अरे किसका गम है? क्या बताएं आपको? अरे बता दो, कुछ तो बताओ। हम जुए में पैसे हार गए बहुत। वाह, तालियां बजाओ इनके लिए। बहुत उत्तम काम किया है इन्होंने। एक तो जुए में पैसे हार गए, पहला नुकसान, अब उसका गम मिटाने के लिए दूसरा शराब। ये कौन सी समझ? पैसे कम नहीं गुरुजी, करोड़ों रुपए के पार लगा दिए। फिर अब बताओ, जुआ में आप एक तो हार गए और ऊपर से शराब पी के, तो इसमें समझदारी है? बताओ। दिमाग ही नहीं काम करता। अब दिमाग, गलतियां किए हो तो दिमाग कैसे काम करेगा? जुआ खेलना सही है? नहीं। शराब पीना सही है? नहीं। सारे गलत काम कर रहे हो तो दिमाग सही कैसे होगा? सही काम करने वाले का दिमाग सही होता है, गलत काम करने वाले का गलत ही होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पैसा तो कल भी कमा लोगे, पर शरीर चला जाएगा तो नहीं आएगा। पैसा चला गया आ सकता है, शरीर चला गया नहीं आएगा। बात सही है? सही। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो दाल रोटी भगवान दे रहे हैं, मेहनत की कमाओ, मेहनत की खाओ। शराब वराब पीने वाले बर्बाद हो गए, आप जैसे कितने लोग, फिर भी पता नहीं लोग समझते नहीं। गम, शराब पीने से कुछ कम होता है आपका गम? नींद आ जाती है। हैं?
नींद आ जाती है तो सोने के लिए शराब पीते हो। अरे रामचरितमानस पढ़ लिया करो, पढ़ते पढ़ते और अच्छी नींद आएगी। हम तो इतना थक जाते हैं कि बिस्तर में जाते ही सो जाते हैं। अपने आप को अच्छे काम में व्यस्त करो, अच्छे काम में थको तो शराब पी के सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको नींद आ जाएगी। समझ रहे हैं? शराब कब से छोड़ोगे? आज इसे छोड़ देंगे। सही, हम विश्वास कर लें। अब जुआ खेलते हो? नहीं, अब नहीं खेलते। अब शराब कब से छोड़ोगे? छोड़ दिया, 5 दिन हो गए इधर आके छोड़ दिया। वाह, आप बिल्कुल ना पीना, बच्चों को सही शिक्षा सही संस्कार दो। अब आपकी जो संपत्ति चली गई, हार गए, जो बच्चे बचे हैं उन बच्चों को सही संस्कार दे के बहुत योग्य बनाओ, ताकि दुनिया में आपका नाम आपके बच्चे रोशन करें। और अब गलत काम नहीं करना। शराब पीने से बर्बाद कोई टेंशन वेंशन कम नहीं होती है ना। यदि होती तो सबकी टेंशन खत्म हो गई होती। सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। शराब केवल शरीर बिगाड़ती है, सत्यानाश करती है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि बार बार मृत्यु क्यों होती है? बार बार मृत्यु मतलब कि एक साल में 2-3 मृत्यु हो जाती है। नहीं, एक साल में क्या, महीने में बहुत सारी मृत्यु होती हैं संसार तो में। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये जादू टोना की वजह से होता है? मृत्यु? हाँ। नहीं, मृत्यु तो सबकी होती है समय से। आपका विवाह हो गया? हाँ या ना? हाँ जी गुरुजी। सास है? सास नहीं है। कहाँ गई? गुजर गई। सोचो, होती तो क्या होता, और सास की भी सास होती तो फिर आपका क्या होता, और उसकी सास भी होती तो फिर आपका घर में कहाँ ठिकाना होता। जहाँ आप सोती हो वहाँ 25-30 सास अभी तक जिंदा होती, सब तो एक इस कोने में बैठी है, उस कोने में। सोचो कि मृत्यु ना होती तो आपका पूरा घर सास से भरा होता। गुरुजी हमारे ऐसे बोलते हैं कि ये लगातार मृत्यु हो रही है तो किसी ने जादू टोना करा रखा है, अकाल मृत्यु हो रही है। अकाल मृत्यु के लिए भगवान का घर में चिंतन करो। जे सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान की शरण में रहो, कथाओं से जुड़े रहो, भगवान से जुड़े रहो। जो भगवान से जुड़ा रहता है उसके जीवन में ये सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, यदि होती भी हैं तो। इसलिए जुड़े रहो, अच्छी चीज़ से जुड़े रहोगे। आग के पास बैठे रहोगे, सर्दी नहीं लगेगी, है ना। वही है, भगवान की भक्ति की गर्मी बनी रहेगी तो ये नेगेटिविटी सब समाप्त हो जाएगी, जितनी नकारात्मकता है सब समाप्त हो जाएगी। राधे राधे गुरुजी। अकाल मृत्यु क्यों होती है? जब बहुत सारे हमारे जीवन में पितृदोष होता है, या आदमी टेंशन में आता है, सोचने समझने की नकारात्मकता से भर जाता है, तो वो आत्महत्या करने की सोचने लग जाता है। इसलिए कथा सबका सल्यूशन है, सबका उपाय कथा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपके दर्शन करके हम तो धन्य हो गए आज। खुश रहो। सवाल और किनके हैं? हाथ उठा लो। अच्छा, बैठे रहिए, खड़े ना होइएगा। श्रीमान नारायण गुरुजी, मैं जयपुर से आई हूँ। हाँ, मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी यशोदा मैया के चरण सेवा की थी कि नहीं की थी? हाँ, की थी। अच्छा, और वो राधा जी के साथ जब उन्होंने शादी कर ली थी भांडी रोड में, तो वो उनको क्यों नहीं लेके गए अपने साथ? कहाँ? वहाँ पे जहाँ पे रहते थे द्वारका में। क्योंकि राधा जी के भाई श्री रामा ने अपनी बहन राधा को भगवान श्री कृष्ण से 100 साल के वियोग का श्राप दिया था। अच्छा कि तुम्हारा 100 साल का वियोग होगा। हाँ जी। इसलिए श्याम सुंदर का राधा रानी से 100 साल का वियोग हुआ, क्योंकि श्री रामा ने श्राप दे दिया था। अच्छा जी, थैंक यू जी। खुश रहो। बैठे रहो सब, खड़े ना होइएगा। आप बैठ जाओ, अच्छा लगेगा बैठने में। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम लोग कोरबा छत्तीसगढ़ से आए गुरुजी। आपकी कथा हम कोरोना टाइम से सुन रहे हैं, और आपकी भागवत कथा जोड़ने वाली मेरी धर्म पत्नी की भतीजी, मेरी बेटी है, वो अभी लाइव देख रही है। उनको आपको कथा अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। क्या अच्छा लगा? आपको सब कुछ अच्छा लगा गुरुजी। हम 1 साल से सुन रहे हैं, हम समझिए कोरोना टाइम। कौन सी बात अच्छी लगी? आपकी हर चीज़, हर बात अच्छी लगती है हमें। भागवत कथा की मैं पहले महीना मांस मदिरा बीड़ी से खूब सेवन करता था। जब आप पहली बार
रायगढ़ चपले छत्तीसगढ़ आए, वहाँ पे आपका दर्शन हुआ, आपका चरण स्पर्श हुआ, तब से मैं मांस मदिरा पूरी तरीके से छोड़ दिए। वाह, तब तो हमारा चपले आना सफल हो गया था। दूसरी बार अब आप अंबिकापुर छत्तीसगढ़ आए, वहाँ भी आपका चरण स्पर्श हुआ, आपका दर्शन हुआ, वहाँ से मैं बीड़ी सिगरेट सेवन पूरी तरीके से बंद कर दी। वाह। हमारा गुरु जी आपसे बात करनी है। हमारे शादी को परसों 16 तारीख को 23 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक कि हमारा कोई संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। 23 साल 16 तारीख को हो जाएगा। अभी तक के कोई संतान। तो डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टर तो होंगे बोलते हैं सब नॉर्मल है या कोई दिक्कत है किसी को? नॉर्मल तो बताते हैं अभी तक के। तो फिर भगवान पे छोड़ दो, जो भगवान को अच्छा लगेगा वो करेंगे। जी गुरु भगवान जैसा रखें, जी देते हैं तो रखो, जी यदि नहीं देते जी तो उनकी इस मर्जी में भी प्रसन्न ही रहो, जी जी खुश रहो। ये संसार, ये जन्म बेटा बेटी पाने नहीं मिला, ये जन्म भगवान को पाने के लिए मिला है। मीराबाई के कौन सा बेटा था? स्वामी विवेकानंद जी के कौन से बेटा था? साधु संतों का कौन सा बेटा है? तो भगवान की शरण में जो है सबकी सदगति होती है। मोक्ष पाना है, भगवान को पाना, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लो। आप ही प्रभु हमारे सब कुछ देते हैं भगवान, तो अच्छा है। मेरी धर्मपत्नी भतीजी दिल चौहान को आप राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। उनके परिवार और वो हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे। बिल्कुल खुश रहे। सुनिए, 16 तारीख को हमारी शादी सालगिरह पर हम लोग को ना अन्न छत्र कराना है। बिल्कुल जरूर, खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं आंगनवाड़ी में काम करती हूँ। मुझे एकादशी के दिन भी बच्चों को, लेडीज़ों को, सबको चावल देना पड़ता है अपने हाथ से। अच्छा, ठीक है, आपका काम है, आप काम करते हैं, अपना व्रत तो रखिए, काम जो है काम तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो कोई दोष नहीं लगेगा। कोई दोष नहीं। मेरे घर परिवार पे अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखिए गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। आज मैं गौशाला गई थी सुबह, मुझे बहुत अच्छा लगा गौशाला देख के, और मेरी बेटी भी गई थी गौशाला। वहाँ से हम इतनी खुशी के बारे पैदल आए हैं यहाँ तक। अच्छा, हाँ जी, सुबह सुबह। खुश रहिए। सबना खड़े होइए, बैठिए। प्रणाम गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मैं आपका कथा 3-4 साल से सुन रही हूँ। मुझे आपका कथा बहुत अच्छा लगता